हेलो बच्चों, क्लास 10th चैप्टर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रखे हैं बच्चों। इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसका उल्टा मानना है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है ना, तो हमें परिमेय संख्या माननी है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या बोलती है? √5 P डिवाइड बाय Q परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, और ठीक है बच्चों, Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, P और Q दोनों से अभाज्य हैं। ठीक है बच्चों, सहअभाज्य आएंगे। अतः सहअभाज्य क्या होता है? P एंड Q का HCF इक्वल टू 1 होगा। ठीक है बच्चों, सहअभाज्य तब होगा जब P एंड Q का HCF 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P इज इक्वल टू √5 Q। ठीक है बच्चों, अब यहाँ करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे P² √5 Q का होल स्क्वायर P²। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा 5Q²। ठीक है बच्चों, अब P² 5 से विभाजित है, मतलब 5 का गुणनफल है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? अतः P² 5 से विभाजित है, फिर P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब देख इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। 9 है 9 का √3 होता है। 3 से भी तो डिवाइड होगा, मतलब जो इसका ये देखो 3 से डिवाइड भी तो होगा। ठीक है बच्चों, तभी मैंने कहा है P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब एक और इसका ले लेते हैं, माना P इज इक्वल टू, जहाँ ये संख्या ना यहीं पे यहाँ लेनी है 5, Q की जगह R लेना है। आप कुछ भी लिख सकते हो R की जगह। ठीक है, ये हमने माना है। वर्ग करने पर क्या आएगा? P² 5R का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, P² 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25R²। ठीक है बच्चों, P²। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। P² का मान रखने पर, P² का मान रखने पर इन इक्वेशन फर्स्ट, P² का क्या मान है? 5Q², 25R² यहीं पे है। Q² 25 डिवाइड बाई 5R²। Q² 5R²। Q² भी किससे विभाजित है? 5 से। इसमें भी ऐसे लिख देना, अतः Q²
5 से विभाजित है क्योंकि क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अतः पी एंड क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं। ठीक है, हमें उत्तर निकालने पर यह सिद्ध होता है कि पी क्यू का HCF 5 मिलता है, जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, हमें क्या जो परिमेय संख्या होती तो हमें क्या चाहिए था, पी एंड क्यू का HCF 1। ठीक है बच्चों, मतलब ये पी एंड क्यू दोनों सहभाज्य होते तो HCF 1 होता। हमें क्या मिला HCF 5, क्योंकि दोनों वैल्यू 5 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो √5 एक अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।